कहानी सिमरन की जुबानी। 18 साल से मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था, लेकिन फिर उन्होंने जगदीश से शादी कर ली। जगदीश अपना सामान लेकर मेरे घर पर आ रहा था, तभी मेरी टक्कर एक बहुत ही क्यूट से नीली आंखों वाले लड़कों से हुआ। वह लड़का मेरा सौतेला भाई था। हर वक्त मेरी हिफाजत करता था, मेरा केयर करता था, मेरा साथ देता था। जब मम्मी पापा हनीमून के लिए गए हुए थे, हम दोनों घर पर रह गए थे। उनके आने के एक दिन पहले पार्टी में हमने शराब पी ली थी और फिर उसने मेरे होठों को चूम लिया। मेरी सौतेले भाई ने मुझे किस किया, लेकिन जब मैं अपनी माँ को जगदीश के साथ खुश देखी, मैंने उसे पीछे धकेल दिया। कहा, तुम मेरे सौतेले भाई हो, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। और मैं नीचे उतर गई। वह खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं अपनी बातों पर अड़ी रह गई और डिनर में सबके साथ बैठ गई। मेरी माँ और जगदीश अपने हनीमून के बारे में बता रहे थे, क्या क्या एडवेंचर दोनों ने साथ में किया। पापा कहने लगे, क्यों ना सब मिलकर फैमिली ट्रिप पर गोवा चले और वहाँ चलकर बोट राइड करें। अगर उन्हें पता होता कि मैं उनके बेटे के साथ लगी हुई थी तो मुझे लगता है वह और मेरी माँ मुझसे नफरत करते। हमेशा मैं ही चीज़ों को खराब क्यों कर देती हूँ। सिमरन, मेरी माँ ने बुलाया। मैंने अपनी आंखें उठाकर उन्हें देखा। कहा, सबकी आंखें मुझ पर थी। मेरे पेट में घबराहट की कुलबुली मचने लगी। यहाँ तक कि राहुल भी मुझे देख रहा था। अब तक उसने मेरी तरफ नजर नहीं उठाई थी। जगदीश ने कहा, क्या तुम्हें लगता है हमें मजा आएगा? लगता है मैं सपनों की दुनिया में थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैंने मिस कर दिया। किस चीज में मजा आएगा? मेरी मम्मी ने कहा, हम गोवा जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। हम वहाँ जगदीश के फैमिली से भी मिलेंगे और हम एक बोट लेकर मछली पकड़ने चलेंगे और हो सकता है कुछ शॉपिंग भी। उसने अपनी आंखें मारकर हंसते हुए कहा। मैं जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैंने कहा, इसमें तो बहुत मजा आएगा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने झूठ कहा और खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने अपनी माँ को किस किया और जगदीश की तरफ देखकर मुस्कुराई और वहाँ से अपने कमरे आ गई। 1 हफ्ता मुझे राहुल को झेलना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी, तभी दोबारा से दरवाजा खुला। राहुल अंदर आ गया। कहा, तुम्हारी माँ ने यह कहने को कहा है कि अपनी पैकिंग शुरू कर दो। मैंने कहा, किस लिए पैकिंग? उसने कहा, गोवा, कल हम निकल रहे हैं। मैं बैठते हुए कहा, क्या? उसने कहा, जब तुम दिन में सपने देख रही थी तब उन्होंने प्लान किया और तुम्हारी खामोशी हाँ थी। मैंने पूछा, कल कितने बजे निकलना है? उसने कहा, कल सुबह 6 बजे निकलना है। डैड को सुबह कार चलाना अच्छा लगता है। अभी सारा सामान पैक कर लो, हम हफ्ते भर की ट्रिप में जा रहे हैं। मैं पैकिंग करके सो गई थी। सुबह मम्मी ने उठाया। जगदीश और राहुल कार में सामान रख रहे थे। वहीं मेरी माँ स्नैक्स और ड्रिंक्स पैक कर रही थी। जगदीश ड्राइवर की सीट में थे। उनके पीछे वाली सीट पर राहुल बैठ गया। मेरी मम्मी जगदीश के साथ आगे वाली सीट पर बैठी थी और मैं उनके पीछे। मैं आगे पीछे हो रही थी। कार में आराम नहीं आ रहा था। उधर से राहुल कहा, मेरे पास, मेरे ऊपर आ जाओ। मैंने कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? तुम्हारे बारे में क्या? उसने कहा, मेरी फिक्र मत करो, लेट जाओ। मैंने अपने शरीर का पूरा भार उसके ऊपर डालकर लेट गई। जब कार रुकी वो हिलने लगा। कहा, प्रिंसेस, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने कहा, मुझे भी जाना है। मैं अपना सर उसकी गोद में रखकर सो रही थी। मैं उठकर बैठ गई। नीचे उतरी तो देखा जगदीश कार में गैस भरवा रहे हैं। हम बाथरूम चले गए। मेरी माँ कुछ खरीदने लगी। राहुल पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं थैंक्स, मैं ठीक हूँ। हम वापस कार में आ गए थे। जगदीश कार चलाने लगा था। मेरी माँ ने कुछ जूस और स्नैक्स पास किया। मैं जल्दी से फोन ले लिया। कहा, गाना चेंज करना चाहती हूँ, अब मेरी बारी है। राहुल कहा, रुको, यह गाना तो खत्म हो जाने दो। मेरी माँ और जगदीश हंसने लगे। कहने लगे, अब तुम्हें भाई बहन क्या होता है पता लगेगा। समय धीरे धीरे कटने लगा। मैं दोबारा उसके ऊपर सर रखकर सोने लगी। एक कंबल से अपने आँख को ढक लिया था। अचानक एक समय वह अपना हाथ मेरे पेट में चलाने लगा। उसने मेरे शर्ट को थोड़ा ऊपर उठा दिया। उसका हाथ बिल्कुल गर्म था। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाने लगा। मेरी आंखें तभी खुल गई, पर मैं हिल नहीं पा रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे जाने लगा। मेरे पैंट की इलास्टिक तक पहुंच गया था। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़कर दूर किया। मैंने धीरे से कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे तुम्हें छूना बहुत अच्छा लगता है। मैंने गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, तुम यह कार में नहीं कर सकते जब हमारे पेरेंट्स सामने हैं। उसने कहा, तो जब हमारे पेरेंट्स सामने नहीं रहेंगे मैं तुम्हें छू सकता हूँ ना? बेइज्जती और शर्म से मेरे गाल
गाल गर्म होने लगे। मैंने कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। मुस्कुराता हुआ वो बाहर देखने लगा। थोड़ी देर के अंदर ही मैं दोबारा सो गई। जब उठी तो फिर से हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके थे। मैं और राहुल उतरकर दोबारा वॉशरूम जाने लगे। इससे पहले कि हम पहुंच पाते वो मेरा हाथ पकड़ के खींचता हुआ बिल्डिंग के अंधेरे साइड में लेकर आ गया। इससे पहले कि मुझे उससे कुछ कहने का मौका मिलता, उसके होंठ मेरे होठों पर थे। उसके हाथ नीचे खिसकने लगे और मुझे गोद में उठा लिया। मैंने अपने पैरों को मोड़कर उसके शरीर से लपेट लिया। उसने दीवार का सहारा लिया। उसके जिन्स से मुझे उसके एक्साइटमेंट का पता चलने लगा। मैं सिसकियां लेने लगी। जब हमारी सांस रुकने लगी वह पीछे हटा। उसने अपना माथा मेरे माथे पर टिका दिया। कहने लगा, कम से कम चलो, इस ट्रिप में हम दोनों एक साथ रहते हैं। मैं ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कर सकते। अगर उन लोगों ने पकड़ लिया तो? उसने कहा, वह नहीं पकड़ पाएंगे। बस इस हफ्ते के लिए, जब तक हम ट्रिप में हैं, मेरे साथ रहो। हम वह सब कुछ करेंगे जो एक कपल करते हैं। जब हम घर वापस जाएंगे तब तुम फैसला लेना कि यहाँ से हमें कहाँ जाना है। एक पल के लिए मैं सोचने लगी, अगर मुझे उसके साथ कुछ पलों का साथ भी मिल जाए तो मैं लेने को तैयार हूँ, भले ही वह वक्त जल्दी ही खत्म हो जाए। उसकी आंखों में देखकर मैंने कहा, ठीक है। वह मुस्कुराता हुआ मुझे उतार दिया। कहा, बहुत अच्छा। हमने जल्दी से बाथरूम किया और अपने रास्ते चल पड़े। मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज चुके थे। मैं बहुत थक गई थी। होटल में आकर देखा सिर्फ 2 ही कमरे थे। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें राहुल के साथ ही कमरा शेयर करना पड़ेगा। तुम लोग ऊपर रुकोगे, हम लोग नीचे। यह सुनकर मन ही मन एक्साइटेड हो गई, पर मैं गुस्सा होने की एक्टिंग की। मैंने कहा, मुझ में अब ताकत नहीं रही है कि मैं आपसे बहस करूं मम्मी। खाना खाने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे सिर पर किस किया और कहा, गुड नाइट बेटा। मैंने कहा, गुड नाइट माँ। राहुल कमरे में आकर सामान रख दिया और फिर मेरे बेड पर आकर बैठ गया। मैंने अपने सिर उसके सीने में रखा। उसके बदन की खुशबू मैं महसूस करने लगी। मैंने कहा, तुम यहाँ मेरे साथ मेरे बेड पर नहीं सो सकते, तुम अपने बेड पर चले जाओ। उसने कहा, क्यों? तुम्हारे साथ क्यों नहीं सो सकता? मैंने कहा, वह आ जाएंगे। उसने कहा, अगर वह आएंगे तो नॉक करके ही आएंगे। मैंने कहा, पर मैं टॉप उतार कर सोने वाली हूँ। उसने कहा, पहली बार जब मैं तुम्हारे साथ सोया था तब तो तुम टॉप उतार के ही सो गई थी, और अब तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? मैंने झट से अपने कपड़े उतार कर अपने बेड पर लेट गई। राहुल ने कमरे की बत्ती बुझा दी। अचानक मेरे बिस्तर पर आ गया, मुझे अपने करीब खींच लिया। मुझे एहसास हुआ वह बस एक अंडर पैंट में था। मैं इतना थक गई थी, कुछ ही पल में मेरी आंखें बंद हो गई। उसकी खोजी हाथों से सुबह मेरी नींद खुली। उसके हाथों के स्पर्श का वह अनुभव जो मेरी त्वचा पर हो रही थी, मेरे शरीर में बिजली से उत्पन्न हो रही थी। मैं अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और सोने का नाटक कर रही थी। उसका हाथ मेरे शरीर के एक एक अंग को खोज रहे थे। उसने अपने हाथ मेरे नाभि पर रख दिए और धीरे धीरे ऊपर मेरे सीने की ओर ला रहा था। बार बार ऐसा कर रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे पता है तुम जग रही हो। उसने मेरे कानों को हल्का सा दांत से काटा, मेरे गर्दन पर अपने होठों से चूमने लगा, जिससे मैं हल्की सी कांप उठी। मैंने पूछा, कैसे? मैंने आंखें खोल कर देखा, वह मेरे ऊपर था, गर्दन को चूम रहा था। कहा, जैसे ही मेरा हाथ तुम्हारे सीने के पास जा रहा था तुम्हारी सांसें तेज हो रही थी। मैं बिल्कुल शर्माकर उससे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कहा, ऐसा ही था। मैंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। वह मेरे गालों को चूमता हुआ मेरे सीने तक आ गया, फिर कहा, मुझे भी। मैंने कहा, तुम बहुत ज्यादा ही जल्दी मेरे करीब आ गए। आज तक मैंने जितने लड़कों के साथ डेट किया उनमें से। वह बिस्तर से उतरते हुए कहा, सिवाय अर्जुन के। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैंने सोचा नहीं था। उसने कहा, इसकी फिक्र मत करो, मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि हम डेट नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी आ गई थी। यह सच कह रहा है। रात में जगदीश के घर पर डिनर था। उसके परिवार वाले मुझे एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था सवालों की बौछारें खत्म ही नहीं होगी। राहुल ने दूरी बना ली थी। वहाँ से सीधे राहुल मुझे अपने बोट हाउस दिखाने ले आया। समुद्र के किनारे बोट बंधे हुए थे, पर वहाँ ना जाकर वह बोट हाउस के ऊपर मुझे ले आया। वहीं पर खिड़की के पास बैठकर उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। कहने लगा, तुम बेहद खूबसूरत हो। मैंने कहा, थैंक्स। उसने कहा, मैं कुछ कर सकता हूँ? मैंने कहा, यह निर्भर करता है। उसने कहा, हाँ या ना में जवाब दो। थोड़ा सा घबराते हुए मैंने हाँ कहा।
उसका बायां हाथ मेरे पेट पर था और दायां हाथ मेरे स्कर्ट के नीचे डाल दिया। उसने कहा, जब रुकना होगा कह देना। मैं अंदर ही अंदर घबराने लगी, यह सब कुछ बदल कर रख देगा। वह धीरे धीरे अपना हाथ मेरी जांघ पर फेरने लगा। मैंने कहा, मैं रुकना नहीं चाहती। धीरे धीरे उसका हाथ मेरे अंदर चला गया। मेरी सांसें एकदम रुक गई। मैंने उसके सीने को कसकर पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां अपना जादू चलाता गया जब तक मेरी सांस पूरी उखड़ नहीं गई और मैं अपने चरम तक ना पहुंच गई। मैं सिसकियां लेते हुए उसका नाम लिया, राहुल। उसने कहा, मुझे तुम्हें ऐसे देखने में अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसने कहा, इसमें अजीब सा लगने का क्या है? मैंने कहा, कोई पहली बार यह सब किया और वह भी तुम जो कि मेरे सौतेले भाई हो। आखिरकार उसने कहा कि मैं तुम्हारे सर से लेकर पांव तक चूमना चाहता हूँ। मैंने कहा, ऐसा सोचना भी मत। उसने कहा, तुमने वादा किया था इस हफ्ते हम कपल बनकर रहेंगे और कपल यही सब करते हैं। मैंने कहा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा एहसान तुम्हें वापस करूं? यह सुनकर वह बिल्कुल चकित रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कहानी राहुल की जुबानी। बस बोट हाउस के बाद हम दोनों घर आ गए थे। हम दोनों अपने कमरे में आ गए थे। मैं जल्दी से चेंज करके उसके बेड पर आ गया। तब तक वह बाथरूम से बाहर आई थी, मेरे पास आ गई। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। उसने कहा, आज के लिए थैंक्स। मैंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हें यूं ही दीवाना बनाना चाहता हूँ। उसने कहा, पागल कहीं के। मैंने कहा, अगर मैं कहीं भी रहना चाहता हूँ तो वह तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। उसने अपना पैर फैला दिया, फिर कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा शरीर तो कुछ और ही कह रहा है प्रिंसेस। मैं उसके कंबल के नीचे आ गया, उसकी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके उसे किस करने लगा। वह गहरी सांस लेने लगी। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े उतार दिए, उसे चूमने लगा। उसने कहा, तुम मुझे पागल बना रहे हो। एक खूबसूरत रात के बाद मैं उसके बातें दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। अपने दादाजी के घर चला गया था, वहीं टाइम स्पेंड कर रहा था। दादाजी ने कहा, इसे समुंदर में आइलैंड नहीं दिखाओगे? वो मेरे साथ जाने से डर रही थी, कहने लगी, मुझे पानी से डर लगता है। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हम दोनों पेड़ पर अपना नाम लिखने लगे थे, राहुल और सिमरन। यह लड़की मुझे पागल बना देगी। उसको देखते ही मुझे उसे चूमने का मन करता है। यह लड़की एक नज़र में मुझे जंगली बना देती है, एकदम परफेक्ट है। उसने कहा, तुम्हें पता है ना, हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं। मैंने कहा, अगर तुमने इजाज़त दी तो यह कुछ दिन मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बना दूंगा। उसने कहा, मैं करने दूंगी, लेकिन जब हम घर जाएंगे तुम वादा करोगी ऐसे रहोगे जैसे हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। मैं अपने पापा मम्मी की शादी खराब नहीं करना चाहती। मैंने सोचा, हम दोनों ही जानते हैं ऐसे एक्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को यह कैसे दिखाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं जबकि हम साथ में हैं। उसने मेरे गालों को चूमते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, हम दोनों ही जानते हैं ऐसा ही अंत होने वाला है। अच्छी चीजों का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने पेड़ पर अपना सिर टिका दिया, सोचने लगा, हमारे भविष्य में क्या होगा? क्या वह किसी और से शादी कर लेगी, वह जो मुझसे भी ज्यादा इसे खुश रखेगा? उसने पूछा, तुम अभी भी सोच रहे हो ना? उसने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, मेरी मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी। हम वापस जाने ही लगे। उसने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। जैसे हम अपने होटल के कमरे में वापस आए, आज वह मेरे करीब आ गई और मुझे चूमने लगी। मैंने अपनी शॉर्ट्स उतार दी। यह देखकर वह घबरा गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं क्या करूँगा जब यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने आज मेरे एहसान का बदला चुका दिया था। मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने कहा, तुम्हें अच्छा लगा? मैंने उसे करीब खींच लिया, कहा, बहुत अच्छा प्रिंसेस। कहानी सिमरन की जुबानी। जब मैं सुबह उठी, राहुल मेरे होठों को किस किया, कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग राहुल। उसने कहा, मैं तुम्हें शावर के नीचे किस करना चाहता हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसने कहा, बस नहाएंगे और कुछ नहीं, वादा करता हूँ। शावर के नीचे आकर उसने मेरी शर्ट उतार दी, मेरे कपड़े अलग करने लगा था। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैं भी उसके कपड़े अलग किए। वह मुझे किस करने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें बुरी तरीके से चाहती हूँ। उसने मुझे अपने गोद में उठा लिया, दीवार में सटाकर मुझे गर्दन पर और होठों पर किस कर रहा था। मेरे अंदर कुछ पाने की आग भड़क उठी थी। मैंने अपने पैरों को उसके शरीर के साथ कसकर मोड़ लिया, कहा, प्लीज। पर वह दूरी बनाने लगा, कहने लगा, मैंने तुमसे वादा किया है
मैं सिर्फ हवस के लिए तोड़ नहीं सकता। मुझे पता है हमारे पास कुछ ही दिन रह गए हैं और यह खत्म होने वाला है। यह चीज़ मैं खत्म नहीं करना चाहती थी, मैं और चाहती थी, पर मेरा दिल जानता था ऐसा मुमकिन नहीं है। जब हम डिनर करने गए तब जगदीश ने बताया कि मेरे ऑफिस से फ़ोन आया है। हम पहले हनीमून में गए थे और अब यह ट्रिप, वह मेरी छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं। मुझे परसों ही ज्वाइन करना पड़ेगा वरना मेरी नौकरी जाने का खतरा है। मेरी माँ ने कहा इसका मतलब यह है कि कल ही सुबह हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे पेट में कुलबुली होने लगी। अभी तक हमें बहुत कुछ कहना था, करना था, लेकिन अब यह जल्दी ही खत्म हो रहा है। यह जितनी जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं थी उससे जल्दी ही खत्म होने जा रहा है। मम्मी और जगदीश आपस में प्लान बना रहे थे। मैंने और राहुल ने एक दूसरे से दूरियां बना ली थी। उनके सामने एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। हम वापस आ गए तो देखा राहुल किसी लड़की को मैसेज भेज रहा है। मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैंने कहा जब तुम मेरे साथ हो किसी और लड़की को कैसे मैसेज कर रहे हो? उसने कहा पर हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। यह गोवा की आखिरी रात थी जब मैं अपने बिस्तर पर अकेली सोई थी। राहुल मेरे पास आ गया, कहने लगा तुम्हारे साथ मैं भी सो जाऊं? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। उसने कहा तुम बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने कहा अगर मैं अर्जुन को मैसेज करूं तो कैसा रहेगा? उसने कहा वह बिल्कुल अलग है। मैंने कहा मैं किसी को मैसेज नहीं कर सकती, पर तुम जिसे चाहे मैसेज कर सकते हो क्योंकि तुम लड़के हो। यही कहना चाहते हो ना? अगली सुबह उठकर ही हम कार में बैठ गए थे। सुबह के 6 बज रहे थे। कार में मुझे बैठने में दिक्कत हो रही थी, पर मैं राहुल से दूर थी। हमारे बीच में बातें बंद हो गई थी जब से मैंने उसे उस लड़की को मैसेज करते देखा। अगर वह लड़की ही पसंद थी तो मेरे करीब क्यों आया? उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। घर वापस आने के बाद ईशा मेरे पास आ गई, कहने लगी मुझे सब कुछ बताओ अपनी ट्रिप के बारे में। मैंने उसे सब बता दिया जो मेरे और राहुल के दरमियान हुई थी। उसने कहा तुम दोनों करीब आ गए? मैंने कहा हमारे बीच में सब कुछ अभी नहीं हुआ और उससे पहले ही हम अलग हो गए क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। तभी राहुल मुझे बाहर नजर आया। वह उस लड़की के साथ था। गौर से देखा तो वो उस पार्टी वाली रात की लड़की थी। मेरी सहेली ईशा बहुत गुस्सा हो गई। वह बाहर आ गई। उसके साथ साथ मैं भी आ गई। राहुल की नजरें मुझ पर पड़ी। ईशा राहुल से झगड़ा करने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस लड़की ने सोचा शायद ईशा ही उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने कहा तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था, पसंद तो यह मुझे ही करता है। मैंने सोचा राहुल ने इसे सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं बताया, पर हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ यह इस लड़की को क्यों बताया? ईशा ने राहुल के पेट में 2 घूंसा मारा और सीमा पर हमला करने जा रही थी। राहुल ने उसे दूर कर दिया। मेरी सहेली ईशा टीना के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ हफ्ते रुक सकती हूँ, क्योंकि कॉलेज खुलने में 3 हफ्ते रह गए थे। उसके बाद मैं शहर को छोड़कर ऐसे ही जाने वाली थी। राहुल को छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी। ईशा मान गई तो मैं उसके घर आ गई। मेरी मम्मी और जगदीश से कहा कि ईशा के साथ 3 हफ्ते रुकना चाहती हूँ। मेरी माँ मुझसे जुदा होने को तैयार न थी। मैं माँ को समझाने लगी कॉलेज जाने से पहले अपनी पक्की सहेली के घर पर कुछ दिन रहना चाहती हूँ। दरअसल मैं राहुल के साथ नहीं रहना चाहती थी। ईशा ने मुझे अपना एक बेडरूम दे दिया था। मैं वहीं लेटी हुई थी कि तभी मेरे मोबाइल में राहुल का फोन आया। मैंने पहली बार गुस्से से फोन नहीं उठाया। जब दूसरी बार फोन रिंग हुआ मैंने फोन उठाकर कहा मुझे अकेला छोड़ दो। राहुल ने पूछा तुम्हारा सारा सामान घर से गायब कैसे हो गया? मैंने कहा तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसने कहा नहीं बताया, वह लोग सोने चले गए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने कहा मैं घर छोड़कर आ गई। उसने कहा मेरी वजह से? क्या तुम अपने प्रॉब्लम से हमेशा ऐसे ही भागती हो? मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं, ऐसे भी मैं 3 हफ्ते में घर से अलग होने वाली हूँ क्योंकि मैं कॉलेज जाने वाली हूँ और पढ़ाई से भागना कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कहा कॉलेज? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो? मैंने कहा क्योंकि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एक बार कॉलेज शुरू हो जाए तो तुम्हें मुझे बहुत लंबे समय तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुश रहोगे। उसने पूछा मैं क्यों खुश रहूंगा अगर तुम चली जाओगी तो? मैंने कहा तो तुम्हें सीमा से चोरी छुपे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दोनों खुले आम मिल पाओगे। तुम तो यही चाहते हो ना? उसने गुस्से से कहा मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैंने कहा झूठ,
तुम पहले ही सीमा से मिलने का प्लान बना रखे थे, एक बार गोवा से वापस आ जाओ तब। उसने कहा पर तुम्ही ने तो कहा था एक बार वापस आ जाऊं फिर यह खत्म कर दोगी। मैंने कहा अगर तुम्हें इसकी परवाह होती तो तुम इतनी आसानी से हमारे बीच में सब खत्म नहीं होने देते। उसने कहा पर तुमने कहा था। मैंने कहा गुड नाइट राहुल और फोन काट दिया। अगले दिन मेरी माँ और जगदीश मेरे साथ शॉपिंग करने आ गए थे, साथ में राहुल भी आया था। मैं उससे दूरी बनाकर थी, वह एक एक करके सामान ले रही थी। जब मेरी नज़र एक मेडिकल बॉक्स पर पड़ी मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा माँ यह क्यों ले रही हो। मेरी माँ ने कहा मैं इतनी जल्दी नानी नहीं बनना चाहती, कॉलेज में तो तुम्हें कोई मिल ही जाएगा ना। मैंने देखा तो राहुल बहुत ही गुस्से से देख रहा था। मैंने उस पैकेट को वहीं छोड़ दिया। मेरी माँ ने डिनर पर बुलाया था। घर पर आकर हम खाना खाने लगे। फिर मैं अपने कमरे में आ गई मेरे बचे सामान को लेने के लिए। तभी राहुल मेरे कमरे में आ गया, कहने लगा तुम्हें पता है ना तुम यहाँ किसी भी कॉलेज में जा सकती हो। मैंने कहा मैं अपने घर के पास कॉलेज में क्यों पढूं। उसने कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रुको। मेरे दिल के कोने में इच्छा थी कि मैं यहीं रुकूं, पर मैं सालों से जिस कॉलेज में जाना चाहती थी वही मुझे चांस मिला था। मैंने उससे झूठ कहा मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। तभी मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई और वो मेरे बिल्कुल पास आ गया। मुझसे कहा प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने मेरे कमर में हाथ रख दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उससे कहा मैं जा रही हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने कहा फिर मुझे एक रात दो, मैं तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता हूँ, यूँ आधा अधूरा रिश्ता नहीं रखना चाहता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा मैं नहीं कर सकती। उसने कहा क्यों नहीं प्रिंसेस। मैंने कहा क्योंकि हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। वह भीख मांगने लगा प्लीज़। मैंने उसके सीने में अपना हाथ रखकर थोड़ा उसे धक्का देते हुए कहा नहीं तुम्हें तुम्हारा चांस मिला था। उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर कहा क्या मैं तुम्हें गुड बाय किस कर सकता हूँ। कांपते हुए आवाज़ में मैंने कहा हाँ। वो मेरे करीब आ गया, मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसका किस गहरा होता चला गया। उसने अपनी जीभ मेरे मुंह के अंदर घुसा दिया। मैं उसकी खुशबू महसूस करने लगी थी। मैं अपने आप को समझा रही थी ऐसा मत करो, पर मेरा शरीर कुछ और ही कह रहा था। इससे अलग होकर मैंने कहा प्लीज़ कमरे से जाओ। उसने मेरी बात सुन ली और कमरे से बाहर चला गया। पूरे 3 हफ्ते में मैं राहुल से नहीं मिली। जिस दिन मैं कॉलेज जाने वाली थी सारा सामान पैक करके कार में रख दिया था। मेरी माँ मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। जगदीश कुछ नहीं कह रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने उनको देखकर मुस्कुराहट दी। ईशा मुझसे लिपट कर रोने लगी। जब मैंने राहुल की ओर देखा उसकी आंखों में आंसू थे, मुझे देख नहीं रहा था। मैं उसके करीब जाकर उसके शर्ट पकड़कर खींचा, कहा आओ मेरे पास। मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसने मेरे कमर पर अपना हाथ रखा, कहा रुक जाओ। मैंने कहा नहीं रुक सकती। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने देखा मेरी माँ और जगदीश इधर नहीं देख रहे थे। मैंने उसके होंठों को हल्का सा चूमा, कहा मैं जानती हूँ तुम मुझे भूल जाओगे। यह सोच ही मेरी जान ले रहा था। मैं नहीं चाहती थी वो मुझे कभी भूले, मैं उसके दिमाग में रहना चाहती थी। उसने एक उदासी भरी मुस्कान देकर कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा प्रिंसेस। रोते हुए मैं अपनी कार के पास चली आई। देखा ईशा राहुल एक दूसरे के साथ खड़े होकर रो रहे थे। उन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो गया था। जब मैं अपनी हॉस्टल आई मैंने देखा मेरे कमरे में पहले से ही एक लड़का है, दीपक। उसने कहा हेलो, मैं तुम्हारा नया रूममेट हूँ। मुझे झटका लगा। मैंने उससे कहा मुझे लगा था लड़का लड़की को एक साथ नहीं देते हैं। उसने कहा हाँ नहीं देते हैं, शायद यह गलती है। मैं सिंगल हूँ और तुम। मैंने कहा मैं भी सिंगल हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, कोई यहाँ अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं ला सकता, बस अपने कमरे में हम अपने दोस्तों को ही बुला सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा रूममेट बिल्कुल ही जोकर है। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगी थी। राहुल और सिमरन एक दूसरे से अलग हो गए क्योंकि सिमरन दूसरे कॉलेज में आ गई थी, लेकिन उससे पहले ही वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे क्योंकि वह दिल ही दिल जानते थे कि वह सौतेले भाई बहन है। क्या होगा फिर इस प्रेम कहानी का? क्या सिमरन और दीपक के बीच में कुछ होने वाला है? क्या राहुल उसे भूल जाएगा या उसका इंतजार करेगा? क्या होगा जब 3 साल बाद वह दोनों फिर से मिलेंगे? क्या यह चाहत बरकरार रहेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।